जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहाड़ी समुदाय और अन्य वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। श्रीनगर में एच शाह द्वारा लिखित पुस्तक शारदा टू संसद के लोकार्पण समारोह में उन्होंने यह बात कही। सिन्हा ने लेखक को उनकी विद्वतापूर्ण कृति के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पुस्तक विरासत, संस्कृति और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच एक सार्थक संवाद प्रस्तुत करती है। पुस्तक शारदा टू संसद के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहाड़ी समुदाय के ऐतिहासिक योगदान और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समुदाय ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपनी पहचान और परंपराओं को जीवित रखा है। सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी समुदाय समेत अन्य हाशिए पर रहे वर्गों का सशक्तिकरण देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। उन्होंने इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि समावेशी विकास ही लोकतंत्र की असली शक्ति है। उपराज्यपाल ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें पीढ़ियों के बीच सेतु का काम करती है। उन्होंने कहा कि शारदा टू संसद ऐसी ही एक कृति है जो यह याद दिलाती है कि इतिहास और संस्कृति कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि वे हमेशा समाज और लोगों के भीतर जीवित रहते हैं। साहब ने किया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये केवल एक इतिहास का वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये पुस्तक समाज की सामूहिक स्मृति, आधुनिकता, विरासत, आशा और अतीत के विजडम तथा वर्तमान की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के बीच एक सार्थक संवाद का भी प्रयास है। ये सच है कि इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी किताबें अक्सर पीढ़ियों के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। शारदा टू संसद के जरिए अदीब डॉक्टर शाह ने एक ऐसा ही ब्रिज निर्मित करने का प्रयत्न किया है और आवाम को याद दिलाया है कि तारीख, तहजीब, सकाफत ये कभी गुजरती नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर सदा जिंदा रहती है। और मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब साहब ने सही फरमाया था कि रंगों में दौड़ते फिरने ने हम नहीं कायल, जब आज से ही न तब का फिर लहू क्या है। उस जीवंतता की वजह से दो अलग अलग कालखंडों को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। और लोग वाकिफ हैं कि विश्व के एकमात्र शारदा पीठ को ज्ञान की साधना का प्रतीक माना जाता है। शारदा मानव चेतना के आलोक का प्रतिनिधित्व करती है और वहीं संसद हमारी सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। यदि शारदा ने समाज की प्रज्ञा मैंने उसके विजडम को पुष्पित पल्लवित किया है, तो हमारी संसद ने आजादी के बाद से राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। भारत की सभ्यता अजर है, अमर है, क्योंकि 6000 वर्ष पूर्व से प्रत्येक पीढ़ी उन्हें असमय रखने का संकल्प लेती रही है। डॉक्टर शाह की यह पुस्तक भी इस बात का खूबसूरत संदेश हम सबको दे रही है। वैश्विक इतिहास इस बात का गवाह है कि जीवन, सांस्कृतिक विरासतों की उम्र साम्राज्यों से बहुत बड़ी है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय ने भी अपनी विरासत, परंपरा, सभ्यता को अद्भुत धैर्य और दृढ़ता के साथ सुरक्षित रखा है। बदलते राजनीतिक परिवेश और ऐतिहासिक परिवर्तनों के बीच भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बराबर संरक्षित रखा, जो सरलता, गरिमा तथा प्रकृति के साथ उनके पूर्वजों के गहरे संबंध थे, उसे भी बचाए रखने की हर कोशिश की। आज पहाड़ी समुदाय अपनी परंपरा और भाषा का पुनरुत्थान देख रहा है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सब इसको देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में तो आप शामिल है ही है। पहाड़ी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को भारत के महान विरासत के अभिन्न रूप में आज देखा जा रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं मानता हूं कि शारदा से संसद तक की यात्रा केवल भाषा या समुदाय की यात्रा नहीं है,